नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं भारत पोर्टल न्यूज, भारत की आवाज। जनपद आगरा में सनातन परंपरा के विस्तार में अग्रणी भूमिका निभाने वाली आगरा की पावन धरती पर 7 दिवसीय विशाल श्रीमद् भगवत कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। देश और विदेश में सनातन का पताका फहराने वाले विख्यात अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित शिवाकांत महाराज जी के श्रीमुख से कथा का रसपान करने के लिए हजारों भक्तगण उत्साहित हैं। भाजपा के क्षेत्र उपाध्यक्ष ठाकुर हरेंद्र सिंह के आवास नगला बिंदु कबीर चौराहा, फतेहाबाद रोड, आगरा में शनिवार 5 अक्टूबर को कलश यात्रा के बाद 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का शुभारंभ होगा। आपको बताते चलें कि पिछले दिनों भी आगरा की पावन धरती पर शिवाकांत महाराज जी के नेतृत्व में विशाल सनातन यात्रा निकाली जा चुकी है, जिसके जरिए धर्म के दरवाजे को बुलंद करने का कार्य गुरुदेव द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित शिवाकांत महाराज जी की अगुवाई में पूरे उत्तर प्रदेश में भी सनातन यात्रा निकाली जा रही है। इसके अलावा लंदन, यूरोप और अरब देशों में भी सनातन के प्रचार प्रसार के लिए आदरणीय गुरुदेव जी के नेतृत्व में सनातन यात्रा और कथाएं संपन्न हुई हैं। 5 अक्टूबर शनिवार को होने वाली श्रीमद् भगवत कथा का समापन 11 अक्टूबर को होगा एवं इसके बाद 12 अक्टूबर को विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। तो और ज़्यादा खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें भारत पोर्टल न्यूज, भारत की आवाज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आगे तेजो महल क्या आधार मानते हैं, क्या वजह मानते हैं? देखिए, जब तक पूरी तरीके से कोर्ट से या अन्य जगह से इतिहासकारों के द्वारा जब तक इसका पूरा निर्णय नहीं आ जाता है या पुष्टि नहीं हो जाती है, तब तक हम उसको तेजो महल ही मान रहे हैं। कई सारे बिंदु हैं जिस पर विवाद खड़े हुए हैं ताजमहल को लेकर। जो वर्तमान में ताजमहल है और फिर तेजो महल है, जिसका विवाद बात दाखिल है न्यायालय में, उसकी सुनवाई चल रही है। उसकी वजह क्या मानते हैं, आधार क्या है कि ये तेजो महल किस वजह से इसको माना जाए? देखिए, ताजमहल होने के कई सारे प्रमाण ASI के तौर से दिए गए। तेजो महल के भी बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं और पुरातत्व विभागों ने दिया है, कोर्ट में भी सम्मिलित हैं। अब उसका जब तक फैसला नहीं आता है तब तक हम लोग प्रतीक्षा करते हैं। वो तेजो महल था है और तेजो महल। महाराज जी, व्यास गद्दी पे बैठने के बाद आजकल फुहड़ता फैलाई जा रही है, तमाम फिल्मी गाने गाए जाते हैं, तमाम भागवताचार्य ऐसा इसे धंधा बना रखा है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? पूर्णतया प्रतिबंध लगना चाहिए और वास्तव में ये जो फुहड़ता व्यास गद्दी पर बैठ करके फैलाई जा रही है, ये वो दंडनीय अपराध कर रहे हैं, अक्षम अपराध कर रहे हैं। इससे सनातन का ह्रास हो रहा है। और चमत्कार करने का दावा करते हैं, जैसे करौली बाबा आपके नज़दीक। अब मैं किसी संत पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अब उनका किसका क्या वो है, लेकिन सनातन में फुहड़ता नहीं होनी चाहिए, अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। ईश्वर की महान कृपा से हमारे सौभाग्य हैं, पूर्वजों का आशीर्वाद है कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पूज्य शिवाकांत जी महाराज जी के मुख से हम सब इस कथा का रसपान करेंगे। हमारे पूर्व जन्म के ही सौभाग्य होंगे कि ऐसे विश्वविख्यात कथावाचक के मुख से हमारे आसपास के क्षेत्र ही नहीं, देश से नहीं विदेशों तक के उनके भक्तगण आ रहे हैं और हमारे क्षेत्र में हर्ष और उल्लास का माहौल है। लोग स्वागत के लिए, कथा सुनने के लिए उत्साहित हैं। आप सब लोगों से भी निवेदन है कि इस कथा को सुनने के लिए और 12 अक्टूबर को विशाल भंडारे में आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। सब लोग आएं और इस कथा का भी रसपान करें और प्रसाद ग्रहण करें।